आइए विद्यार्थियों, सवाल नंबर 7 देखते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया विद्यार्थियों cot थीटा बराबर 7/8। तो मुझे नंबर 1 ये दे रखा है, इसका मान बताना है, और नंबर 2 इसका मान बताना है। तो कहने का मतलब ये प्यारे विद्यार्थियों, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो जो दे रखा है उसे लिख लीजिएगा। cot थीटा बराबर कितना दे रखा है 7/8, और हमें इसमें नंबर 1 पार्ट का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखना है, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा, और अगर बटे में देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा, और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा। अच्छा, आप चाहो तो यहाँ से आप एक पाइथागोरस प्रमेय लगा करके यहाँ पे ट्रायंगल जैसे मान लो, यहाँ से बात किया जाए cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा। तो यहाँ से आप कर्ण ज्ञात कर सकते हो, या फिर एक बात यहाँ पे एक काम और कर सकते हो। क्या इसको और सॉल्व कर सकते हो? अगर ये सॉल्व हो जाए तो पहले सॉल्व कर लो। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे आप एक फार्मूला लगाइएगा। फार्मूला होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में a माइनस बी बराबर होता है प्यारे विद्यार्थियों a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखा जाए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्यारे विद्यार्थियों, दिख रहा है कि ये देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, मान लो ये मेरा a है और ये मेरा b है, तो ये a है और ये भी मेरा क्या है, b है। तो यहाँ समझना ध्यान से, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे b स्क्वायर, और b में क्या लीजिएगा साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह बटे में अगर आप ध्यान से देखो तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 1 का स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर मतलब आप समझ गए हैं cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों सॉल्व। अब आगे अगर देखा जाए तो एक कवर करेंगे तो कितना आएगा? एक ही आएगा, इसमें कोई बदलाव ही नहीं होगा। तो अब आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 प्लस का यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आपको सूत्र लगाना होगा प्यारे विद्यार्थियों। सूत्र लग जाएगा यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना है, पहला सूत्र है। और दूसरा सूत्र हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आपको घबराना नहीं और इस फार्मूले को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आते कहाँ, तो आप लोगों ने त्रिकोणमिति सर्वसमय सीखा होगा तो ठीक है, नहीं तो इसकी बात उस वही से निकाल लेते हैं हम लोग इसको। चलिए अब आगे क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो इस जगह पे, मैं इस साइड कर देता हूँ, तो यहाँ देखना जरा ध्यान से, ए भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्क्वायर में है, तो इनको मैं एक ही स्क्वायर में कर लूँगा। मतलब ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे कितना आ जाएगा? साइन थीटा, और दोनों को मैंने स्क्वायर एक साथ कर लिया। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आपको एक फार्मूला और याद रखना है कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा ये किसके होता है? तो कॉट थीटा के बराबर होता है। ये सारे फार्मूला आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, अदरवाइज आप गड़बड़ कर देंगे। देखो मैंने कहा कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा। अब यहाँ पे तो कॉट थीटा हो जाएगा, इस वाले का स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर रहेगा। अब अगर ध्यान से देखा जाए, क्या मुझे कॉट थीटा का मान पता है? तो जवाब एस कितना पता है? तो आप बोलोगे इसका मान पता है 7/8। तो ये हो जाएगा 7/8 का वर्ग करेंगे, भाई इसका वर्ग है तो इसका भी हो जाएगा। तो जब इसका वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा? ये बोलोगे 7 का वर्ग 49, और ये हो जाएगा 8 का वर्ग 64। तो यही आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर। अब आप चाहो, अब आप यहाँ लिख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों 1 प्लस का साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा, और बटे में हो जाएगा कितना? यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 1 माइनस का कॉस थीटा, और ये है बराबर। इसको ऐसे आप ब्रैकेट में बंद करके लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यही आ गया आपका फाइनल आंसर। ये पहले पार्ट को मैंने अच्छे तरीके से कर लिया। अब सेकंड पार्ट में ध्यान से देखना प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ दे रखा है, ये दे रखा है सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? तो आप बोलोगे कॉट स्क्वायर थीटा दे रखा है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, ये जो कॉट दे रखा है, कॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो आप बोलोगे 7/8। तो यहाँ हो जाएगा 7/8 का वर्ग कर दीजिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 7 का वर्ग हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 49, और 8 का वर्ग हो जाएगा 64। तो ये आ जाएगा सेकंड नंबर का आंसर। तो ये मेरा कौन सा 7 नंबर हो गया कंप्लीट प्यारे विद्यार्थियों। इसको पहले नोट करिए और प्यारा सा स्क्रीनशॉट, और हाँ अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।